ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಇದು ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ಕೈ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೈಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿ, ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ. ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸು. ಸೊ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 88 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಗೋಲೆಯ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 16ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೈಲಿನ ಕುಡಿದು ಜೈಲಿನ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಗೋಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು 40 kg 50 kg ಇರ್ಬೋದು, 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದವನ್ನ ಮೊದಲು ನೀನು ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಕಿವಿ ಕತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಲಾಕರದ ರೌಡಿಯನ್ನ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ. ಬಾಳೆ ಮರ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ, ಬಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ದಿಕ್ಕ ಹೋಗ, ಬಾಳೆ ಪತ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಕೇಳಕ ಮರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಾಳೆ ಮರ ಬಹಳ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಸರ್ನ ಹಿಡಿಕೆ ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನ ರೇಸರ್ ಹಿಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ರೇಸರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡವು. ಬಾಳೆ ಮರದ ಪತ್ತದಿಂದ ಇದರಿಂದ ದಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಗವಾನಿ ಮರ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೋ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಗೋಲೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗಿಂತಲೂ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. पत्रकार भाई बंधु, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। यहाँ इस अच्छे पावन भूमि पर मुझे आने का मौका मिला और इतना अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मेरा घूमने का आने का भी, जब भी मैं देश में घूम रहा हूँ तो यही है क्या क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए क्योंकि क्राइम है, ये डिसीज है, साइकोलॉजी डिसीज होता है। और ये जो गुनाह है जन्मजात कोई गुनहगार नहीं होता है। माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता है गुनाहगार बन के। परिस्थिति, वातावरण, संगत और उसकी बुरी आदतें इंसान को गुनाह के रास्ते पर ले जाती है। और क्षणिक क्रोध, और मुझे भी जब मेरा पहला गुनाह हुआ तो बहुत, मैं 16 साल का था और 7th क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ कुछ छेड़खानी और झगड़ा हो रहा था। तो हम देखा कि उधर क्या हो रहा है, तो पब्लिक खड़ी थी। तो पिक्चर में जैसे देखते ना, भीड़ जमा होती है, कहीं झगड़ा होता है, लेकिन कोई बचाने छुड़ाने नहीं आता है। तो हम भी जाके देखने लगे वहाँ क्या हो रहा है। तो वो एक आदमी एक महिला को छेड़खानी और गाली अपशब्द बोल रहा था, गाली बोली। तो हम भी देख रहे थे। तो वो महिला ने कहा, अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसा बोलता है आप देखते थे क्या, कुछ तो बोलते थे ना। तो मैंने उस आदमी को कहा कि अंकल जान दो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो उस आदमी ने मुझे ही आप शब्द बोलने लग गया। तो क्षणिक क्रोध इंसान की जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए वो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो वो स्पॉट छोड़ देना चाहिए या पानी ग्लास पीना चाहिए, कुछ तो मैनेजमेंट करना चाहिए। क्योंकि हमारा तो लाइफ टाइम खराब हो जाता है। एक गलती, छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी खराब कर देती है। तो वैसा मेरे साथ हुआ। फिर वो आदमी को मैंने गुस्से में वस्त्र से वार किया और आईपीसी धारा 324, आईपीसी 37 और एक केस लगाया। और फिर पुलिस वाले आकर मेरे पिताजी को ले गए। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, फिर मुझे अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। 16 साल की जगह मेरे को 18 साल ला के अत्तर रोड सेंट्रल जेल भेजा। अत्तर रोड सेंट्रल जेल में अमर नाइक, अश्विन नाइक, दाऊद गैंग, राजन गैंग, छोटा शकील, ये सब लोग के शूटर लोग थे। और वहाँ तो नया कॉलेज हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये कॉलेज ही जहाँ जाता है आदमी कुछ तो नया सीखता है। तो वहाँ तो क्रिमिनल लोग की दिन भर वही चर्चा होती थी, ये कैसा हुआ, वैसा हुआ, वो किया, इस केस में रॉबरी में इतना सजा है, मर्डर में इतना सजा है, ये बेल मिलता है, इसमें बेल मिलता है। वो लोग का जो डिस्कस होता है। और जो नए नए लोग आते हैं ना, क्रिमिनल लोग, तो पुराने क्रिमिनल लोग है ना, उनको बुलाते बिठाते, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा, कुछ खाएगा, आप कहाँ से आए, उनका इंटरव्यू लेते। क्या आप कहाँ से आए, कौन सा केस किया, पुलिस स्टेशन कौन सा था,
कैसे पकड़ा गया, पहले क्यों मारा, हथियार कहाँ से लाया, ये क्रिमिनल लोग भी इंटरव्यू लेते हैं और लोग और उनका जनरल नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। तो मैं वहां फिर 1-2 महीना देखा, कोई आता नहीं जाता नहीं, घर वाले आके मिलते थे। तो 2-2.5 महीने में मुझे समझ में आया क्या क्राइम इतना बड़ा डिसीज है ना, और जेल है ना, जेल सुधारना गृह बोलते, पुनर्वसन केंद्र, लेकिन वहां आदमी गया ना, बहुत लकी आदमी है जो चेंज होके आएगा। नहीं तो वो अगर 1 साल रहेगा ना तो इतना बड़ा बदमाश बन के आएगा कि उसके दिमाग में क्राइम ही चलते रहेगा। क्योंकि वहां है ना, वो जो पुराने जो जेल में रहते कैदी, वो नए कैदी को ट्रेन करते हैं कि अरे इसने मारामारी किया है, चाकू मारा है, इसने रॉबरी किया है, इसने चोरी किया है, तो चोर वाले चोर को ढूंढते थे, इसको अपने ज्ञान में लेंगे, इसका ब्रेन वॉश करेंगे। रॉबरी वाले को ढूंढता है, मर्डर वाले को ढूंढता है, हवाला वाले को ढूंढता है, चरस गांजा वाले को ढूंढता है। जैसे वो संगत बोलते ना, तो वो अपना टीम बनाते और फिर उनको फिर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और फिर पता चलता है कि ये आईपीसी के कितने अपने धाराएं कितने 511 संविधान लॉ के, फिर लॉ में कौन सा हाफ मर्डर में कितना दिन 3 महीने बाद बेल मिलता है, 7 साल की सजा होती है, फुल मर्डर में 14 साल 20 साल की सजा होती है, अगर अच्छे बर्ताव के लिए 14 साल में छूट जाते हैं। चोरी चेन स्नैचिंग करते हैं ना, जो चेन सीख के, तो उसको 379 आईपीसी धारा लगती है। 380 यानी घर फोड़ी, घर में घुस के चोरी करता है ना उसको। 379 394 रॉबरी का लगता है। जैसे बाइक चोरी किया तो आईपीसी धारा 379 लगता है, उसमें 10,000 का बेल होता है, उसमें 5,000 का होता है। और जो रॉबरी केस है 5 लाख 10 लाख 20 लाख का रॉबरी है, तो उसमें 2 केस लगता है और 20-20 हजार की जामीन लगता है। तो वो पैसा फिर रिकवरी पुलिस को कैसा देती है, पूरा इंक्रूवमेंट हो जाता है। और जेल में जाने के बाद में आदमी अगर वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहता है, यानी किसी को गुस्सा आ रहा है बार बार, तो ये समझना चाहिए कि भाई ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, गुनाह है, आजारी मनाची खून है, ऐसा बोलते ना। वो बार बार गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, या हो सकता है उसकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रहा होगा, या उसके पास पैसे नहीं होंगे, या कुछ तो नहीं होने की वजह से वो गलत हरकत कर रहा है, और ये गलत करते करते उसके हाथ से गुनाह हो जाता है, फिर उसको जेल जाना पड़ता है, और जेल गया तो फिर वो और बिगड़ के आ जाता है। तो साइकोलॉजी डॉक्टर की बहुत जरूरत है जेलों में, क्योंकि मेंटली डिसीज है ये। तो वो सब समझ में आया। मैं बाहर आया तो फिर वो मेरे स्कूल के दोस्त लोग, ये लोग दूर दूर रहने लग गए, वो क्रिमिनल लोग आ गए, उनसे बातचीत होने लग गई, फिर उनके साथ में मैं क्राइम करने लग गया। ऐसे करते करते भी संगत गुण आया। वहाँ का परिस्थिति बहुत खराब था। 1991 में जो है ना, जो मिल रहा था ना, जो 90, 80, 70 में सब लोग बम्बई जा रहे, बॉम्बे, क्यों? उधर बहुत पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, ये होगा, सब बम्बई जा रहे है ना। तो लेकिन वहाँ उस टाइम में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी, तो वहाँ माफिया लोग बहुत थे। जैसे देश आज़ाद तो हुआ था, लेकिन देश आज़ाद के अच्छाई तो आई थी, लेकिन बुराई भी थी, जमीन बहुत थी, है ना, स्मगलिंग बहुत हो रहा था, दारू स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, और लैंड माफिया, है ना, वाटर माफिया, और ड्रग सप्लाई, ये सब लोग भी एक तरफ, जहाँ एक तरफ अच्छाई होती है ना, एक तरफ बुराई भी होती है। जहाँ सच है वहाँ झूठ भी चलेगा, लेकिन क्या है, सच झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, सच ज्यादा दिन चलता है, लेकिन सच को उस टाइम में आदमी कोई मानता नहीं, क्या रहेंगे, क्योंकि बुरे लोग एक साथ में जल्दी आ जाते हैं। रात को पार्टी है बोलेगा तुरंत आ जाएगी, अच्छे लोग को बोलेगा रात को मिलते हैं, जरा डिस्कस करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए, तो मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आएंगे। तो बुरे लोग का ये रहता है। तो ये सब चीजें हैं, तो हमारे अंदर ही मैं वहाँ सीख गया। और मेरे पर 19 केसेस हुए और 2 तड़ीपार हुआ। एक एमपीडीए यानी महाराष्ट्र प्लूएंट डेंजर एक्ट हुआ, वो लगा, और 2 एक तड़ीपार। उस टाइम में गुजरात, यूपी, बिहार और इस तरफ गोरखपुर वहाँ जाके रहता था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर तड़ीपार किया ना, तड़ीपार यानी आप समझ रहे, तड़ीपार वो तो कहाँ तक करते हैं, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, लेकिन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से बाजू का डिस्ट्रिक्ट कितना किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर होगा, बराबर ना। तो वो तो कभी भी रात से आगे आएगा बाइक से, इधर कुछ किया गया और वो बताएगा मैं डिस्ट्रिक्ट में हुई नहीं, मैं तो आपने खुद पुलिस तड़ीपार किया मुझे, और वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना पड़ता है उसको। तो बम्बई से तड़ीपार किया तो थाना में जा सकते हैं, थाना से तड़ीपार किया तो रायगढ़ में जा सकते हैं, रायगढ़ से तड़ीपार किया तो पालघर वालघर गुजरात लगता है। तो क्रिमिनल आदमी का दिमाग है ना, एक कदम आगे रहता है पुलिस वाले से। बाद में भी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, वो बात अलग है,
वो बाद में पुलिस पकड़ ही लेती है, लेकिन दिमाग आगे रहता है। तो यही दिमाग अगर वो अच्छे सोसाइटी के लिए अच्छे काम के लिए लगाएगा तो वो कितना अच्छा सोसाइटी के लिए काम कर सकता है। यही हम करके मैं खुद पहले चेंज हुआ, मुझे गांधी जी की आत्मकथा मिली, मुंबई सर्वोदय मंडल के TR के सोमैया जी उन्होंने दिया, मेरा माया ऐसा ऐसा पढ़ने के बाद मैंने उसमें पढ़ा सत्य अहिंसा प्रेम शांति करुणा मैत्री। तो ये तो सब हर धर्मों में बताया, गीता में बताया, कुरान में बताया, बाइबल में बताया, हर धर्म में। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे करते और एक्सपेरिमेंट कैसे करते, अप्लाई कैसे करते, तो वो किधर सिखाया नहीं जाता। तो घर से आचरण में करना चाहिए। अभी घर में देखो फोन आया ना, फोन आया, किसी को फोन आया तो पिताजी बोलता है बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, क्या दरवाजे के बाहर, बच्चों को क्या बोलता है, बोलो पप्पा घर में नहीं है, वो बोलता है पप्पा घर में नहीं, मतलब पप्पा दरवाजे के बाहर है ना, घर में तो है नहीं। तो हम घर में सिखाते हैं हमारे बच्चों को झूठ बोलना। तो ये सब चीजें हैं, तो हम झूठ खुद परिवार से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन भी वैसे ही बोलेगी। हाँ अभी ट्रेन में हुआ 5 मिनट में पहुंचता हूँ, बोले आधा घंटा दूर है, फिर भी बोले नहीं अभी पहुंच रहा हूँ 5 मिनट, वेटिंग मतलब इतना झूठ बोलते। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ट्रेन पकड़ रहे तो बॉम्बे में क्रॉस कर लेते, पटरी क्रॉस एक क्रॉस, वो सोचते नहीं कि हमारा क्या होगा, बीवी बच्चे का क्या होगा। और क्रिमिनल लोग क्या करते हैं, अंदर जाने के बाद उनको बाहर छूटने के बाद जॉब नहीं मिलता है, तो बाहर आने के बाद में उनको बहुत पैसा चाहिए, तो वो तो चोरी करेंगे, बाइक चोरी, कार चोरी, या तो रॉबरी, या तो किसी आम आदमी के घर में घुसेंगे और चाकू को मार के छीन लेंगे, जिस आदमी ने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया होता है, कभी सपने में भी उसको कुछ देखा नहीं रहता है बुरा नहीं, ऐसे आदमी को वो मार देते। तो ये क्यों, क्योंकि पैसा। तो ये बुराई खत्म हो जाए, अच्छा ही आए, क्राइम फ्री सोसाइटी हो, इसके लिए हम मुंबई सर्वोदय मंडल की ओर से 10,000 प्रिजनरों का अब तक गांधी पीस एग्जाम ले चुके हैं। ऑब्जेक्टिव होता है और अब उसमें लास्ट में रहते हैं फीडबैक, आप क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए क्या नहीं, और उसको हम जॉब कहीं तो दिलाते हैं। तो ऐसे 13 लोग चेंज हुए और 10,000 लोगों का हमने पीस एग्जाम दिया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंटों में लाइब्रेरी जो सेटअप करते हैं ना जेल में, तो मैं जाके देखता हूँ, गवर्नमेंट खुद बोलती है आप आओ आपका सुनेंगे, हमारा तो सुनते नहीं, पुलिस वाले का झगड़ा ही करते गए। क्योंकि क्रिमिनल के बीच में ना 12 घंटा पुलिस वाला है ना, बहुत बड़ा ड्यूटी करता है, क्योंकि अंदर रहते हैं ना, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 12 बजे आता है, उनके बीच में रहते रहते वो बिगड़ जाता है, वो गाली देने लगता है वाला पुलिस वाला, क्योंकि उनका है ना, उनका वो जो वाइब्रेशन बात थॉट वॉट सब उस तक आते रहता है, उसको गुस्सा आता है, वो उनको बोलता है, वो बिगड़ जाता है। बिगाड़ने के लिए सुधारने के लिए रखा है और वही बिगड़ जाता है। तो उसको भी हेल्प करना चाहिए पुलिस वालों को, जो जेल में डिपार्टमेंट में है ना, जेल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, उनको भी साइकोलॉजी की जरूरत है। और उनको आप जैसे नागरिक लोग समाज में बुला के उनको कभी कभी उनका सत्कार समारोह करना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेट हो, क्योंकि हर आदमी को मोटिवेशन चाहिए, बैड लोगों को बैड मोटिवेशन चाहिए, गुड लोगों को गुड मोटिवेशन चाहिए। तो सोसाइटी का काम है हमें कुछ तो कुछ दे, उनको देना चाहिए। तो मैं चेंज हुआ, फिर आज मैं पूरे महाराष्ट्र में हर जगह जाकर स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम, गांधी पीस प्रोग्राम और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में जाके युवाओं को यही बोलता हूँ, क्राइम मत करो। क्राइम करेगा तो लाइफ टाइम शॉर्ट टाइम लाइफ रहती है और ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। और ये जो बड़े बड़े डॉन लोग रहते हैं ना, जो दाऊद है, छोटा शकील है, राजन, वो कभी नहीं मरे, वो मरे कभी अभी तक, इतने साल हो गए। वो दुबई, साउथ अफ्रीका, लंदन वहाँ जाके बैठते हैं। ये मरता कौन है मन में, ये छोटे मोटे प्यादे है ना, ये एरिया का डॉन रहेगा, उसको बताएंगे ये इसको मार उसको मार, इससे पैसा ले, इससे ले, से देखेंगे वो, उसको सब पता चल गया तो नया कोई तैयार हो गया, तब तक नया उससे भी एक्टिव, तो इसको एक्टिव उसको एक्टिव के लिए इसको मरवा देते, पुलिस को खबर देके या तो दुश्मन को खबर देके उसको मरवाते, फिर नए को बोलते अभी तू इसका काम संभाल, आज से तू इस एरिया का भाई, फिर वो कुछ 5 साल चलता है, फिर उसको मरवा देते। वो चेस खेलते ना, चेस, प्यादे मरते, राजा मरता है, घोड़ा मरता है, ये मरता है, राजा कभी नहीं मरता। तो वैसा ये क्राइम की दुनिया ऐसी है, इसलिए कोई भी क्राइम की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। जिसको ज्यादा दिन नहीं जीने का है फिर वो जाओ, क्योंकि अपने को ऑप्शन, चॉइस और चांस सबके पास रहता है। तो चांस भी है, चॉइस भी है, तो सिलेक्ट करना अपने में। तो ये कहाँ से हो सकता है, ये गांधी थॉट से हो सकता है, विनोबा थॉट से होता है। जो भी महापुरुष हमारे देश में होके गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब इन्होंने विचार दिए हैं, तो हम उनके विचार पढ़ के हमारा परिवर्तन हो सकता है। मैंने यही किया, पहले मेडिटेशन किया, ये किया, तो और मेरे अंदर फीलिंग्स क्या है, और मैं
मुझे क्यों गुस्सा आता है बार बार, मैं क्यों ये क्राइम कर रहा हूँ। तो मैं ये सब पहले मेरा जांच किया, मैंने ये किया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि बाहर का कोई दुश्मन नहीं है मेरे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब दुश्मन है। वो मेरे को उकसाते और मैं कुछ तो बाहर करता हूँ, और बाद में फिर नुकसान मेरा ही होता है। और फायदा किसका होता है? पुलिस का होता है, वकील का होता है, जेल का होता है, और नुकसान किसका होता है? मेरा होता है, मेरे फैमिली का होता है। उनको बार बार कोर्ट आना पड़ता है, मिलने आना पड़ता है, जेल आना पड़ता है। तो ये सब, और सोसाइटी का नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात तो सोसाइटी का वातावरण, क्या बोलते हैं ना, वातावरण खराब हो जाता है सोसाइटी का, जो पीस नहीं रहता है उधर। तो ये बात है। तो मैं सीखा, मैं चेंज हो गया। आपको कुछ सवाल अगर कुछ हो गए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सवालों से क्या है, आप पत्रकार रहते हैं ना, आपको किसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या पूछना है वो आपको पूरा पता रहता है, और क्या छापना है क्या नहीं, और सोसाइटी को क्या चाहिए। वो सबसे ज्यादा पत्रकार जो होते 4 स्तंभ होते हैं, तो उसमें तो एक पत्रकार भी अपने देश का आधार स्तंभ है। तो आप पूछ सकते हैं।